हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। आज हम देखेंगे सीएसएस की कुछ और कंपोनेंट, सीएसएस में और क्या क्या यूज करते हैं और कुछ चेंजेस करना हो तो हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हम कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम देखते हैं कि आपके बैकग्राउंड कलर को सीएसएस से हम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में अगर हमें चेंज करना हो तो हम उसको सीएसएस से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें बैकग्राउंड कलर की, तो इन सीएसएस बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। सो द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ पेज इज डिफाइंड इन अ बॉडी सेलेक्टर। तो किसके अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं? बॉडी सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, अब हमने पहले देखा था सेलेक्टर्स के बारे में। तो एग्जाम्पल, अगर हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, ये कलर कोड है। अगर चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे? बॉडी टैग के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर हमने लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का वैल्यू हमने कर दिया इसमें पास। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, ये हो गया पैराग्राफ का स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकते हैं दिस, और हमने क्या लिखा, दिस टेक्स्ट हैज अ येलो बैकग्राउंड कलर। ठीक है, विद अ सीएसएस। अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, या तो हम हेक्स वैल्यू पास कर सकते हैं। हेक्स वैल्यू मतलब हैश से स्टार्ट होगा और कुछ वैल्यू होगी उस कलर की, या फिर हम आरजीबी वैल्यू पास कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम आरजीबी और उसकी कोऑर्डिनेट्स, या फिर हम पास कर सकते हैं कलर का डायरेक्ट नेम। ठीक है, तीन तरीके से हम कलर पास कर सकते हैं इन सीएसएस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा HTML लिखते हैं, डॉक टाइप HTML टैग स्टार्ट किया, टाइटल में लिख दिया हमने। फिर हमने हेड स्टार्ट किया, हेड के अंदर हम स्टाइल टैग लिखते, स्टाइल लिखा हमने। ठीक है, फिर हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा बैकग्राउंड कलर येलो, स्टाइल क्लोज कर दिया हमने, हेड को क्लोज कर दिया हमने, बॉडी के अंदर हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर HTML हो गया क्लोज। ठीक है, अब इसी के आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, अगर हम आउटपुट देखें तो ये पूरा बैकग्राउंड क्या हो गया है, येलो हो गया, और लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर चेंज करने का। ठीक है, हेक्स कोड होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक का हेक्स कोड होता है #0000, रेड का होता है #FF00। ठीक है, ये कुछ आपके हेक्स कलर होते हैं। ठीक है, सीएसएस कलर्स की बात करें तो एक होता है हेक्स कोड, दूसरा होता है शॉर्ट हेक्स कोड। ठीक है, ये हो गया आपका हेक्स कोड और ये हो गया शॉर्ट हेक्स कोड। ठीक है, आप देखेंगे सेम कलर्स में क्या है, ये पूरा हेक्स कोड है, ये शॉर्ट हेक्स कोड है। So hexadecimal is a 6-digit representation of a color। तो हेक्साडेसिमल क्या है, हेक्स कोड क्या है, बेसिकली एक 6 डिजिट का रिप्रेजेंटेशन है जो कलर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट 2 डिजिट जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं रेड वैल्यू के, द नेक्स्ट 2 आर अ ग्रीन वैल्यू GG। ठीक है, एंड द लास्ट आर द ब्लू वैल्यू। ठीक है, RGB हम कहते हैं। तो 2 स्टार्टिंग के होती हैं, वो रेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, 2 आपके ग्रीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, और लास्ट के 2 जो है वो ब्लू वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इन कोड के पहले हम क्या लगाते हैं, हैश नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैश की अगर हम बात करें तो ये शॉर्टर फॉर्म होता है 6 डिजिट नोटेशन का। इन दिस फॉर्मेट ईच डिजिट इज रेप्लिकेटेड टू अराइव एन इक्विवेलेंट 6 डिजिट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 6A7 की हम बात करें तो ये क्या होगा, हर मतलब जो भी वैल्यूज शॉर्ट कोड में लिखी है उनको 2 टाइम्स आप लिख दो। जैसे 6A7 लिखा था तो हमने लिखा है 668877, ये हो गई आपकी कंप्लीट हेक्स वैल्यू। ठीक है, RGB वैल्यू की हमने बात करी थी। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, 3 वैल्यू पास करते हैं, रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। और ये वैल्यू किसके बीच में आती है, ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है और 0 से
0 एंड 255 के बीच में वैल्यूज लिखते हैं या फिर परसेंट वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। और सारे जो ब्राउजर है बेसिकली वो आरजीबी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम ज्यादातर जो कलर पास करते हैं वो हमेशा हम हेक्स वैल्यू में पास करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक की बात करें, अगर हमारे आरजीबी में पास कर रहे हैं तो आरजीबी 000, ठीक है, मतलब रेड की वैल्यू भी 0, जी की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी 0, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर, ठीक है। ऐसे ही आपके कलर हैं आरजीबी के, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें, सीएसएस में कैसे हम टेक्स्ट को मैनेज करते हैं, अगर हम सीएसएस की बात करें, सीएसएस इज अ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब्स द स्टाइल ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली हमें पता है कि सीएसएस क्या करता है, डिस्क्राइब करते हुए एचटीएमएल के जो डॉक्यूमेंट उसके डिजाइन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो हमें आगे दी गई है, उनको यूज करके हम एक एलिमेंट के टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कलर वालर चेंज करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं किसके लिए, कलर सेट, टेक्स्ट का कलर सेट करने के लिए। सीएसएस में कलर जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए या सेट करने के लिए यूज करते हैं। डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी किसके लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन, जैसे हमने लिखा आरटीएल, राइट टू लेफ्ट, हमने लिखा टेक्स्ट की डायरेक्शन हो गई आरटीएल, तो मतलब हो गया राइट टू लेफ्ट, मतलब जो टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट मूव होगा, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको किस लिए यूज करते हैं, यूज टू ऐड और सब्सट्रैक्ट स्पेस बिटवीन द लेटर्स दैट मेक अप अ वर्ड। तो बेसिकली लेटर के स्पेसिंग प्रॉपर्टी से बेसिकली क्या करता है, ये या तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करता है जो लेटर्स के बीच के स्पेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी, is used to add a subtract space between the words। फर्स्ट किसके लिए यूज हो रहा था आपका, लेटर्स के लिए, और ये किसके लिए यूज होता है, वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। हम ये यूज करते हैं पैराग्राफ के टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, बेसिकली हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्या करना है, अलाइन करना है, अलाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, या तो हमें अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, स्ट्राइक करना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ये होता है हमें अगर अपर केस लोअर केस में लेटर्स को चेंज करना है तब हम यूज करते हैं। व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू कंट्रोल द फ्लो एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेक्स्ट। और टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, शैडो अगर हमें टेक्स्ट के अराउंड शैडो चाहिए तो हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं अगर हमें टेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें सीएसएस, ठीक है। पहले टेक्स्ट कलर सेट करना होता है, हमें कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो हमें लेट सपोज हमें एक पैरा लिखना है, पैरा में जो सेंटेंस है वो लिखा है और हमें इसको किस में लिखना है, रेड कलर में। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पी टैग, क्योंकि हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं। स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड, कलर की वैल्यू क्या होगी, रेड होगी। अब वो टेक्स्ट क्या होगा, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन इन रेड, पैराग्राफ क्लोज, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन करना है तो हम क्या लिखेंगे, अगेन पैराग्राफ स्टाइल के अंदर हमने लिखा डायरेक्शन कॉलन RTL, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो इसमें क्या होगा, हमने टेक्स्ट लिखा, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, तो ये क्या होगा, इसमें आपका जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट, आपका टेक्स्ट रेंडर होगा। अगर हमें स्पेस देना है बिटवीन कैरेक्टर्स तो हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ हमने लिखा, स्टाइल लिखा इज इक्वल टू, हमने लिखा लेटर स्पेसिंग, फिर हमने पिक्सल में वैल्यू दे दी, तो आपके क्या होगा, हर पर्टिकुलर जो आपके कैरेक्टर्स है उनके बीच में क्या होगा, एक 5 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमें क्या करना है, वर्ड्स, हमने कैरेक्टर के बीच में स्पेस देख लिया, अब हमें वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस डालना है तो क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे,
वर्ड स्पेसिंग 5 पिक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जितना भी वर्ड लिखा है सबके बीच में 5 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। मतलब दिस के बाद 5 पिक्सल का स्पेस, फिर टेक्स्ट के बाद 5 पिक्सल का स्पेस, ऐसे। अगर हमें टेक्स्ट को इंडेंट करना है तो उसमें क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट इंडेंट 1 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, this text will have first line indented by 1 centimeter and this line will remain as its actual position. This is done by CSS text indent property. So basically क्या होगा, आपकी जो पहली लाइन होगी उसमें 1 सेंटीमीटर इंडेंट हो जाएगा। अलाइनमेंट की बात करें तो हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेफ्ट राइट और सेंटर। ठीक है, 3 हम कर सकते हैं, 3 की जरूरत होती है हमें। डेकोरेशन करना है तो हमने लिखा डेकोरेशन, हमें अगर अंडरलाइन करना है तो बेसिकली ये वाला टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे कट हो जाएगा। ओवरलाइन मतलब ऊपर लाइन आ जाएगी, और अगर हम ब्लिंक की बात करें तो ये ब्लिंक होगा। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज मतलब सारे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, कैपिटलाइज मतलब फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा कैपिटल, बाकी स्मॉल। अपर केस मतलब सारे कैपिटल, और लोअर केस मतलब सारे स्मॉल लेटर्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा है आपका कलर रेड, तो ये रेड दिखना चाहिए। इसमें लिखा हमने राइट टू लेफ्ट, लेटर स्पेसिंग हमने 5 पिक्सल लिखा है, वर्ड स्पेसिंग हमने 5 पिक्सल लिखा है, टेक्स्ट इंडेंट हमने किया है 1 सेंटीमीटर, टेक्स्ट अलाइन राइट लेफ्ट और सेंटर हुआ है। डेकोरेशन में अंडरलाइन, लाइन थ्रू और ओवरलाइन, और ब्लिंक कैपिटलाइज अपर केस और लोअर केस। जितने हमने पीछे पढ़ा वो सबको हमने क्या लिखा है, HTML के अंदर लिख दिया है इन बॉडी टैग। अब हम देखेंगे हमें कैसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कलर आपको रेड दिखाई दे रहा है। दूसरा हमने किया था डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया आपका, अगर इधर टेक्स्ट देखेंगे तो ये देखिए राइट टू लेफ्ट हो गया, मतलब राइट से आपको लेफ्ट में राइट टू लेफ्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है आपके पास, लेटर स्पेसिंग, हर लेटर के बीच में 5 पिक्सल का लेटर डिफरेंस, मतलब सॉरी इसमें डिफरेंसेस आ गए, हर के बीच में 5 पिक्सल का जो ये ऐड हो गया है स्पेस। दूसरा क्या है, आपके वर्ड के बीच में स्पेसिंग होगी, 5 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इंडेंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट हो गया। फर्स्ट लाइन देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या गया, स्पेस आ गया, उसके बाद लिखना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन है, देखिए अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइनमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, ओवरलाइन हो गया। ठीक है, ये ब्लैंक होगा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, फर्स्ट लेटर आपके कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, सारे कैपिटल एंड सारे स्मॉल। तो ये आपने जितने भी आपने लिखे थे वो सबके आपके आउटपुट आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट कैसे मैनेज करते हैं। अगर CSS की बात करें तो कैसे फॉन्ट अगर हमें चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है फॉन्ट फैमिली, हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें क्या चेंज करना है, फेस ऑफ अ फॉन्ट। ठीक है, तो हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल यूज करेंगे अगर हमें फॉन्ट को इटैलिक बनाना है या ऑब्लिक बनाना है। ठीक है, फॉन्ट वेरिएट प्रॉपर्टी हम कब यूज करेंगे, जब हमें स्मॉल कैप्स इफेक्ट चाहिए। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे, जब हमें या तो फॉन्ट को बोल्ड बनाना है या लाइट फॉन्ट यूज करना है। फॉन्ट साइज हमें जब साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है। और फॉन्ट प्रॉपर्टी जब हमें क्या करना है, यूज टू शॉर्ट हैंड टू स्पेसिफाई अ नंबर ऑफ अदर फॉन्ट प्रॉपर्टी, जब हमें क्या करना है उसको चेंज करना है तो हम ये यूज करेंगे। अब हम फॉन्ट फैमिली कैसे सेट करते हैं, हमने एक पैराग्राफ लिखा है तो इसको हमें क्या लिखना है, फॉन्ट फैमिली इसका चेंज करना है। तो हम फॉन्ट फैमिली में लिखा हमने जॉर्जिया कॉमा ग्रामोन कॉमा सेरिफ। तो ये बेसिकली जब हम लिखते हैं तो हमारे पास फॉन्ट फैमिली आ जाती है, तो एक फैमिली है। ठीक है, अब हम जैसे ये सारे वर्ड्स
सारी जितनी पैरा लिखा है हमने ये लिखेंगे तो ये फॉन्ट फैमिली में आ जाएगा। तो इसे हम कैसे सेट करते हैं, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट स्टाइल हमें सेट करना है, हमने लिखा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, मतलब सारे जो भी हमने इसके अंदर लिखा है ये इटैलिक में दिखाई देंगे। फॉन्ट वेरिएंट हमने लिखा है स्मॉल कैप्स, तो ये क्या होगा आपके पास, जो ये आएगा ये स्मॉल कैप्स में दिखाई देगा। फॉन्ट वेट हमने लिखा है, फॉन्ट वेट क्या होगा, हमने लिखा बोल्ड, हमने लिखा बोल्डर और हमने लिखा फॉन्ट वेट 900। हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम लिखेंगे नॉर्मल बोल्ड और बोल्डर और लाइटर, या फिर हम देंगे उसको वैल्यू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉन्ट साइज में हम क्या लिख सकते हैं, फॉन्ट साइज या तो हम लिख सकते हैं कि आप पिक्सेल्स में दे दो फॉन्ट साइज को, या फिर हम स्मॉल लिख सकते हैं, लार्ज लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज लिख सकते हैं, या फिर परसेंट में लिख सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसको कैसे करना है। फिर उसके बाद फॉन्ट एडजस्ट, साइज कैसे एडजस्ट करते हैं, तो फॉन्ट साइज एडजस्ट हमने लिख दिया 0.61, ठीक है, तो ये आपकी एडजस्ट हो जाएगी वैल्यू। हमने लिखा फॉन्ट फैमिली, हमने फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दिया, फॉन्ट स्टाइल कर दिया, फॉन्ट वेट, फिर फॉन्ट वेट बोल्डर लिख दिया, फॉन्ट वेट हमने एक नंबर दे दिया, फॉन्ट साइज पिक्चर में लिख दिया, फॉन्ट साइज स्मॉल में लिख दिया, फॉन्ट साइज लार्ज में लिख दिया और फॉन्ट साइज एडजस्ट भी कर दिया। तो हमें जो आउटपुट दिखाई देगा वो ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया उसका फॉन्ट, ये इटैलिक में हो गया, ये बोल्ड, ये बोल्डर और 900 वेट में, ये 20 पिक्सल में, ये स्मॉल, ये लार्ज और ये टेक्स्ट यूजिंग अ फॉन्ट साइज एडजस्ट वैल्यू। तो ये आपको दिखेगा, आप इसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे वीडियोस में देखेंगे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू सो मच।